कर्म व भाग्य यदि मुट्ठी में करना है इन्हें तो गायत्री मंत्र के जप कीजिए। इसी विषय पर आज वीडियो बना रही हूँ। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों एक साथ बंधे होते हैं। ये बात मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ इस विषय में, और ये बात बिल्कुल सत्य है। भाग्य कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में जो भी कुछ है और जिसे आप भाग्य समझते हो कि ये भाग्य के जरिए हमें मिला, वो सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। सब कुछ तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, और फिर उसे आप भाग्य समझ बैठते हो। जन्म जन्मांतरों का न जाने कहाँ कहाँ से क्रम चक्र चलता है, तब जाकर के तुम्हें कोई फल मिलता है। वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसे आप अपना दुर्भाग्य कहने लगते हो या फिर सौभाग्य कहने लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ तुम्हारे कर्मों का फल है, और कर्म हमारे जब सुधरने लगते हैं तो सौभाग्य ही सौभाग्य होता है, और जब कर्म हमारे बिगड़े हुए होते हैं तो हमारा दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होता है। तो सौभाग्य हमारा कैसे खिलेगा? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, सौभाग्य ही सौभाग्य खिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य कह रही हूँ मैं। जिनको विश्वास नहीं है वो मेरी बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही तो बांटेगा। मेरे पास गायत्री मंत्र की वो विश्वास है, वो आस्था है, जिसे मैं महसूस कर चुकी हूँ, और वही मैं आपको बता रही हूँ और वही मैं आपको बांट रही हूँ। यदि मेरे पास किसी और मंत्र का या किसी नाम जप का अनुभव होता तो शायद मैं उसके लिए आपसे जोर डाल करके कहती ये कार्य कीजिए, लेकिन मेरे पास गायत्री मंत्र का ही अनुभव है, और मेरे पास गायत्री मंत्र की ही शक्तियों का मुझे पता लगा है, और गायत्री मंत्र के ही विषय में मैं जानती हूँ। गायत्री माँ के प्रेम के विषय में मैं जानती हूँ कि गायत्री माँ कितनी दयालु हैं, कितना प्रेम बरसाती हैं, कैसे हमारे बुद्धि को सुधार देती हैं, कैसे हम बुद्धि को सुधरने के बाद अपने कर्मों को सुधारने लगते हैं, और कैसे जब हमारे कर्म सुधरने लगते हैं तो हमारा सौभाग्य खिलने लगता है। ये सब मैं जानती हूँ, तो मैं यही सब आपको बताती हूँ। क्योंकि बिना बात के मैं आपसे ये कहूँ ये वाला नाम जप करिए, ये वाला मंत्र जप करिए, ये वाला करने से आपको ये प्राप्त होगा, और बेकार में मैं झूठ बोलूँ तो मुझे झूठ बोलना भाता नहीं है, और झूठी बातों पर मुझे खुद ही भी यकीन नहीं होता। इसलिए जो बात सत्य है वो मैं आपसे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आपका सौभाग्य ही सौभाग्य उदय होगा। हाँ, पूर्व जन्मों के कारण, किन्हीं पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आपके लिए दुख प्राप्त हो रहा है, तो वो भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इसे आप अपना दुर्भाग्य मत समझिए। जो किया है वही तो पाओगे, जो बोया है वही तो काटोगे। अब किसी का पुत्र बहुत ज़्यादा अच्छा पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा सुपुत्र पैदा हुआ, ये समझ लीजिए कि हर तरह से उस सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा हुआ है, तो क्या ये उसके पुत्र के कर्म थे या उस मनुष्य के कर्म थे? दोनों के ही कर्म मिले तभी तो ऐसा पुत्र पैदा हुआ। भाई, आपने हर कुछ सब कुछ व्यवस्थित रखा पूर्व जन्म में, सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से चलाया। अपने माता पिता को भी सुख दिया, अपने सास ससुर को भी सुख दिया, यहाँ तक कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। तभी तो भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की, जो इतना अच्छा पुत्र पैदा हुआ आपके, जो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है, बहुत अच्छे से आपकी भी देख रेख करता है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है। किसी के बहुत बेकार पुत्र हुआ, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, हर समय उद्दंडता ही उद्दंडता, तो क्या किस चीज़ का परिणाम है? आपके कर्मों का परिणाम है। कर्म किए तो आज वही तो फूट करके निकल रहे हैं, किया है तो भुगत रहे हो। लेकिन जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी धीरे धीरे बुद्धि सुधरने लगती है। हम धीरे धीरे समझने लगते हैं बातों को कि नहीं, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। यदि हमने किसी को दुख दिया तो हमारा पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म किए हैं इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में भुगतेंगे। और बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं लेकिन व्यवहार में नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते?
व्यवहार में क्यों नहीं अपने व्यवहार को अच्छा कर पाते? क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं, व्यवहार से इतने ज़्यादा अपने से परेशान हो चुके हैं। जैसे अपनी जीवा को इस तरह का स्वाद चढ़ जाता है कि हमें शाकाहारी भोजन अच्छा ही नहीं लगता, बस दूसरे जीवों को काट कर खाने में ही हमें आनंद आता है। क्या मिलता है इस चीज़ से? भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं, इतने स्वादिष्ट व्यंजन दिए हैं हमें भगवान ने, तो क्या किसी दूसरे जीव को रहने का इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं? यदि कोई हमारी एक उंगली ही काट दे तो उसमें कितनी पीड़ा होती है, और हम इतने बड़े अहंकारी और घमंडी हो गए कि किसी जीव को का जीवन ही समाप्त करके खा रहे हैं उसे। ये हमारे व्यवहार में कहाँ से आया? कहाँ से आया ये हमारे व्यवहार में? तो न जाने कितने नीच पाप कर्मों का, कितनी राक्षस प्रवृत्तियों का, कितनी ज़्यादा दुष्टताओं का ये परिणाम है कि हमारे जीव से वो स्वाद उतरने का ही नाम नहीं ले रहा, वो स्वाद उतर ही नहीं रहा है। बहुत से लोग तो इस ओर ध्यान ही नहीं देते, वो तो कहते हैं कि इन जीव जंतुओं को बनाया ही परमात्मा ने हमें खाने के लिए है। लेकिन बहुत से इस तरफ ध्यान देते भी हैं तो वो इस चीज़ को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। अगर जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, छोड़ दीजिए। हर जीव को इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। ये बात बहुत गलत है कि परमात्मा ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। नहीं भाई, प्रत्येक जीव अपने किए की सजा भुगत रहा है। आज वो सजा भुगत रहा है तो कल आप भी भुगतोगे। इसलिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ लक्ष्य बढ़ाओ। जो जीवन में लक्ष्य है उस पर ध्यान दो। परमपिता परमेश्वर को ही पाना हर जीव का लक्ष्य है। परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, यही परम लक्ष्य है। और वो सच्चा ज्ञान हमें माता गायत्री के निकट बैठने से मिलेगा। माँ गायत्री के मंत्र का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, हमें सच्चा ज्ञान अवश्य मिलेगा। और जब सच्चा ज्ञान मिलेगा तब हमें इन बातों की अनुभूति होगी कि हम कितनी गलत राह पर थे। कर्मों का बोझ ढोते ढोते, कर्मों का इतने पाप कर्मों का बोझ ढोते ढोते ये सर इतना भारी हो जाता है कि फिर इनका बोझा ढूंढने से भी नहीं ढो पाता इंसान। फिर करता है आत्महत्याएं और इतना दुख सह ही नहीं पाता कि फिर अपने आप को कोसता है कि हाय मेरा दुर्भाग्य, हे प्रभु तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, हे परमपिता परमेश्वर तूने मेरे साथ ये क्या किया। हर तरह से अपने आप को कोसता है, अपने दुर्भाग्य को कोसता है, अपने भाग्य पर उंगलियां उठाता है, उस परमपिता परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन अपने कर्मों को तो देखता ही नहीं कि शायद मैंने भी कुछ ना कुछ तो कर्म किए होंगे। हाँ, हो सकता है इस जन्म में तुम सुधरे हुए हो, किन्हीं कारणों से तुम्हारा कोई पुण्य जागा हो और तुम्हारे अंदर सुधरने की लालसा जगी हो, या फिर तुम थोड़े बहुत सुधर भी चुके हो, जैसे कि इस जन्म में तुमने गायत्री मंत्र के जप किए और तुम धीरे धीरे सुधरने लगे। लेकिन ये तो पाप तो जन्म जन्मांतरों के चलते आते हैं, तो उन कर्मों का भोग कौन भोगेगा? माँ गायत्री तुम्हें दुखों को से लड़ने की शक्ति दे सकती हैं। माँ गायत्री उन दुखों आपको इतना मजबूत कर देंगी कि वो दुख तुम्हें कम लगेंगे, छोटे लगेंगे। लेकिन यदि पाप किया है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। यदि कर्म किया है तो फल तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। चाहे वो अच्छा फल है तो सौभाग्य प्राप्त होगा, बुरा फल है तो दुर्भाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि कर्म को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, भाग्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो कर्म के जरिए, तो गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, और नहीं तो फिर किसी और जन्म में। और वहाँ से फिर तुम्हारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कर्म के साथ साथ ये भाग्य भी आपकी मुट्ठी में होगा। जैसा चाहोगे वही आपको मिलेगा, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपने सोचा है कभी परमपिता परमेश्वर ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया क्या उसके कर्मों के कारण? बिल्कुल उसके कर्मों के ही कारण। क्यों? कैसे कर्म किए होंगे उसने? अरे भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रजापुत्र के समान होती है। उसने हर किसी के लिए अपना समझा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वही तो होता है जो
संपूर्ण जनता उसकी होती है, पूरी जनता का दायित्व उसका होता है। वो इस जन्म में प्रधानमंत्री होकर के ये सब दायित्व निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि उसने किसी ना किसी जन्म में पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा समाज है या फिर पूरा का पूरा जो संसार है उसे अपना समझा होगा। उसने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया होगा कि ये अपना है, ये पराया है। जो भी उसके पास आया होगा मदद के लिए ज़रूर हाथ बढ़ाया होगा। इसीलिए तो वो आज प्रधानमंत्री है। भगवान ने उसे इतने ऊंचे पद पर बिठाया है, इसीलिए तो बिठाया है। इसलिए कर्म और भाग्य एक साथ चलते हैं। यही तो कर्म है कि जो किया है वही तुम्हें मिला है, और वही फिर भाग्य है जो फल के रूप में प्राप्त हुआ है हमें। एक बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ, लेकिन उसके लिए बहुत धनाढ्य फैमिली में पैदा हुआ, बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके लिए दूध जो मिल रहा है वो दूध अपनी माँ का भी नसीब नहीं हो रहा। और किसी बच्चे को अपनी माँ का दूध भी नसीब हो रहा है, लेकिन वो लौकी, तोरई और बहुत धनाढ्य फैमिली में है। क्यों मिल रहा है उसे? क्योंकि उसकी माँ के ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, और उसे उस दूध का अधिकारी ही नहीं जिस दूध का उसे अधिकार होना चाहिए, या फिर उसको वो दूध मिल भी रहा है जिसका वो अधिकारी है तो उसे वो पौष्टिकता वाला दूध नहीं मिल रहा जो बचपन में ही बच्चों को पौष्टिकता वाला दूध मिलता है। कौन से पौष्टिकता वाले दूध की बात कर रही हूँ? आपने देखा है गांव में बच्चे पैदा होते हैं, ऑपरेशन से पैदा नहीं होते। वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हरीरा, हमारे यहाँ पात कहते हैं उसे, वो बना करके माँओं को खिलाया जाता है, जिसमें बहुत सारी मेवाएं होती हैं। और जब बच्चा उस मेवा का दूध पीता है तो उसमें कितनी पौष्टिकता भरी होती है। और एक वही बच्चा है, खूब धनाढ्य फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन उसे लौकी और तोरई से बना हुआ दूध मिल रहा है, और एक बच्चे को इतने मेवाओं से बना हुआ दूध मिल रहा है। तो ये अंतर होता है भाग्य का। कुछ ना कुछ तो हुआ, उस बच्चे ने दान किए, पुण्य किए, जो आज उसे इतनी मेवाओं का दूध मिल रहा है पीने को बिना कुछ किए। एक बच्चे ने ऐसे ही दान किए थे कि उसे लौकी तोरई का दूध मिल रहा है, और एक बच्चे ने ये भी दान नहीं किए थे, उसे डिब्बों के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये होता है कर्म, ये होता है भाग्य। प्रभु चिंतन किया नहीं, गायत्री मंत्र के कभी जप किए नहीं, पैसा जोड़ जोड़ कर तिजोरियाँ भरते जा रहे हो, तिजोरियाँ भरते जा रहे हो सरकार के डर से कि इनकम टैक्स इतना जाएगा, कहीं कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे पैसे का। इनकम टैक्स इतना ना जाए जितना कमाया है। व्यापारी हो, पता ही नहीं चल रहा कितना ज़्यादा धनाढ्य फैमिली से में पैदा हुए थे और कितना बढ़ते बढ़ते कितने और ज़्यादा धनाढ्य हो गए, लेकिन दान करने का कभी नाम नहीं लिया। तो किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए जोड़ कर जाओगे? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि पैसा कमा रहे हो तो सारा का सारा दान कर दो, लेकिन कुछ % तो आपको दान अवश्य करना चाहिए, ताकि अगले जन्म में बिना कुछ परिश्रम किए ही आप शायद करोड़पति बन जाओ। करोड़पति नहीं तो कम से कम लखपति तो बनोगे ही बनोगे यदि दान करते हो तो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगले जन्म में आलसियों की तरह जीवन व्यतीत करो इसलिए दान करो कि बिना कुछ करे करोड़पति बन जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कर्मों के अनुसार होता है, सब कुछ भाग्य भी कर्म ही बनाता है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म यदि शुद्ध किए हैं तो फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। आज आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी क्योंकि साइड के मकान में काम चल रहा है, ये खट खट की आवाज़ हो रही है। लेकिन जो गायत्री मंत्र साधक होता है सिर्फ कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, निष्काम पर ध्यान देता है, निष्पक्षता पर ध्यान देता है, और वो सदैव अपने शुद्ध कर्म किए चला जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान बढ़ने लगता है, बुद्धि बढ़ने लगती है, प्रखर बुद्धि हो जाती है। गायत्री मंत्र में जो तरंगें होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं, हर तरह से मजबूत बना देती हैं। तो वो हर दुख का सामना करने के लिए तैयार रहता है, हर तरह का सामना करने के लिए तैयार रहता है। चाहे कितने भी जन्म जन्मांतरों के पाप उसके सामने आ जाएं, वो कभी विचलित नहीं होता, कभी ये नहीं कहता मेरे सामने इतने दुख क्यों दे दिए परमपिता परमेश्वर तूने। वो जानता है किसी जन्म का ये पाप मेरे सामने आ रहा है, और वो हंसते हंसते झेलता चला जाता है। लेकिन माँ गायत्री का निरंतर जप करता हुआ अपने कर्म पर ध्यान देता है, फल की चिंता कभी नहीं करता। इसीलिए कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो निसंदेह है आप निसंचित हो जाइए
कि आप क्या कर्म कर रहे हो। अच्छा ही कर्म करोगे, और जब अच्छा ही कर्म करोगे तो भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। बस यही कहना चाहती हूँ मैं।